आ रही बात समझ में ना? वैसे तो कर चुके हैं, पढ़ लिए, सबसे पहले यही पढ़े थे, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं क्या क्या बचा हुआ है, ठीक। तो एक हेडिंग डाल लो विविध, विविध करके, ठीक है। लगभग लगभग समाप्ति पे ये, ठीक है। हेडिंग डाल लो निम्नलिखित का औसत ज्ञात करना। हेडिंग डाल लो निम्नलिखित का औसत ज्ञात करना। निम्नलिखित का औसत ज्ञात करना। निम्नलिखित का औसत ज्ञात करना, ठीक है। हालांकि कर रखे हैं क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन इसमें लास्ट में दे रखे हैं तो हम पढ़ लेंगे एक बार और, ठीक। हो सकता है कोई नया क्वेश्चन मिल जाए। तो लिखना है जरा, 1 से 90 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का, 1 से 90 तक की समस्त संख्याओं का, पूर्णांक पूर्णांक छोड़ो, ठीक है, कहने का मतलब वही है। 1 से 90 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। 1 से 90 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। बताओ भाई कितना आएगा? 45.5 आएगा भाई। चलो, किसका नहीं आया ये बताओ जरा मुझे। सभी का आएगा होगा? देखो, पहली संख्या है 1, ठीक है। शुरुआत कहां से है? 1 से। 2, 3 और कहां तक गए भाई? 90 तक। शायद मैंने सबसे शुरू में ही कराया था ये क्वेश्चन, ठीक है ना? है ना? जब अंतर क्या होता है? बराबर, ठीक है। अंतर कितने का है? 1 का है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करेंगे? औसत यदि पता करना है तो पहली संख्या और अंतिम संख्या, ठीक है। पहली संख्या क्या है यहाँ पे? 1 प्लस अंतिम संख्या क्या है? 90 और बटे 2, यानी कितना हो जाएगा? 91/2, ठीक है। और 2 से भाग देने के तो कितना हो जाएगा? 45.5। ये औसत आ जाएगा, ठीक है भाई। सबसे शुरू का क्वेश्चन है औसत का, अगर देखोगे तो उतार लो। सही है, आगे लिखो। अगला क्वेश्चन, हाँ, एक एक क्वेश्चन ही कराएंगे क्योंकि कर रखे हैं, ठीक है। ज्यादा टाइम खराब करने से अच्छा है कि एक एक क्वेश्चन करो इनके, ठीक। आगे लिखो 51 नहीं दूसरे लिख 50 से 120 तक की, 50 से 120 तक की सभी संख्याओं का या समस्त पूर्णांकों का, सभी संख्याओं का या समस्त पूर्णांकों का औसत बताइए, या समस्त पूर्णांकों का औसत बताइए। बताओ भाई कितना आएगा? 85। अब क्या करना है? 50 से 120, ठीक है। अभी ये सम विषम तो बोला नहीं है, ठीक है। तो क्या ही लेना है भाई? अंतर जो चल रहा होगा अब भी कितने का चल रहा होगा? 1 का, क्योंकि 50 के बाद 51 आया होगा, 51 के बाद 52, ऐसे चलते चलते हम कहाँ तक गए हैं? 120 तक गए हैं, ठीक है। अब पहली संख्या क्या है यहाँ पे? 50 और अंतिम संख्या क्या है? 120 और बटे क्या कर देंगे? 2, क्योंकि 2 संख्या लिखी है तो हमारा क्या आ जाएगा? औसत आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आया भाई जुड़ के? 100 और बटे 2 कितना आ जाएगा? 85, ठीक है भाई। आगे लिखो
हो गया। 2 से 88 तक की समस्त सम संख्याओं का औसत बताओ। 2 से 88 तक की समस्त सम संख्याओं का औसत बताओ। कितना आएगा? 2 से 88 तक की समस्त सम संख्याओं का औसत बताइए। ठीक है भाई, कितना आया बोलो? हाँ तो सही आया है। 2 से है ना, 2 के बाद 4 आया होगा, 4 के बाद 6, क्योंकि अब बात किसकी चल रही है? सम की बात चल रही है। ठीक है ना, सम संख्याओं की। और कहां तक जाना है भाई हमें? 88 तक। ठीक है, लास्ट संख्या क्या है हमारे पास? 88 है। ठीक है, लेकिन यहां अंतर कितने का है? अब अंतर है 2 का। ऐसा तभी करेंगे जब अंतर बराबर होगा। ठीक है ना, समझ रहे हो? यानी प्रथम संख्या क्या है? 2 प्लस अंतिम संख्या क्या है? 88। ठीक है, और बटे 2। औसत हमें पता करना है। ठीक है, समझ रहे हो नहीं? तो कितना हो जाएगा? 90 और बटे 2, यानी कितना आ जाएगा भाई? 45। ठीक है, यहाँ ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि पहले ही समझ चुके हैं सारी चीजें। ठीक है ना, तो यहाँ ज्यादा डिस्कस करना कोई बनता नहीं है। आगे लिखो। क्या? हाँ तो ऐसा कैसे पता करोगे कितनी संख्या है? तो वो तो मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, हरी बात समझ में नहीं? वो तो मैंने तुम्हें बता रखा है, चाहे ऐसे कर लो चाहे वो है पहले से ही। ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर है ना कितना याद रखते हो। लिखो जरा। हैं? कैसे 46 आएगा? संख्या कितनी है ये? कहाँ 88 है? हैं? कहाँ 88? कैसे? तो संख्या कितनी है? कहाँ 45 है? अरे 1 2 आया होगा, 1 4 आया होगा, 6 आया होगा। अगर मैं संख्या निकालूं तो इससे भाग दूंगा। कहाँ 45 आएगा? अरे 2 से इसे भाग दोगे कितने बार कटेगा ये? और औसत में 1 जोड़ दे तो कितना आया? 45। कैसे अलग आ जाएगा? तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। अरे संख्या 88 नहीं है, 44 88 लिखा हुआ है। ठीक, अगर मैं संख्या पता करना चाहूं तो मैं इस 2 से भाग दे दूं। है, समझो? ठीक है, ठीक है भाई, इधर समझ लो थोड़ा सा। मैंने लिख दिया 2 4। ठीक है, मैं यहां से संख्या पता करूं तो कितनी है? अरे 2 ही तो दिख रही है, इसमें कितनी घबराने वाली बात है? एक ये है, एक ये है। ठीक है, 2 ही तो चौंक रही हैं। अब मैं दूसरा लिख दूं 2 4 6। यहाँ कितनी संख्या हो गई? कैसे पता चला? 2 4 6 8। अब कितनी संख्या है? 2 4 6 8 10। अब कितनी संख्या है? अभी तो ये तुम्हें दिख रही है ना, तो बता रहे हो। अभी इसे मैं मान लो यही क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो मैं कैसे पता करूंगा कि संख्याएं कितनी है? ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इनका अंतर देखूंगा। अंतर कितना है भाई? अंतर है 2। अगर मैं इनमें भी देखूं तो अंतर कितने का है? 2 का है। ठीक है, अगर मैं यहां भी देखूं तो अंतर कितने का है? 2 का। और मैं इनमें भी देखूं तो अंतर कितने का है भाई? 2 का। इतनी बात पता चल रही है ना? अब मैं इन्हें मिटान देता हूं। क्या कर देता हूं? ये मैंने मिटान दिए। ठीक है, समझ रहे हो नहीं? अब 2 से लेके 10 तक जाना है। ठीक है, 2 से लेके कहां तक लिखी हुई संख्या है? 10 तक। अब सम संख्या है। कैसी संख्या है? तो मैं कैसे पता करूं? अब तो मुझे लास्ट में 10 दिख रहा है। ठीक है,
तो मैं देखूंगा अंतर कितने का था, और अंतर से लास्ट संख्या को भाग दे दो, तो संख्याएं कितनी आ गई, 5। ठीक है, अगर मैं इसका औसत पता करना चाहूं तो मुझे पता है औसत में 1 प्लस कर दो तो कितना आएगा, 6। समझ रहे हो नहीं? अगर मैं वैसे भी इसका औसत निकालना चाहूं तो पहली संख्या क्या है, 2, अंतिम संख्या क्या है, 10, और बटे क्या कर देंगे, 2, तो कितना हो गया, 12 बटे, तो कितना आया, 6। ठीक है, ऐसे ही बताया था, कुछ और बताया था? हाँ, प्रैक्टिस करो, घर जाएगा तो सब समझ में आएगा। अब एक बात बताओ, मैं ऐसे यही क्वेश्चन ले लूं, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कितनी संख्याएं होंगी भाई, इस 2 से भाग दे देंगे ना हम, तभी तो पता चलेंगे कितनी संख्याएं हैं। अगर इस 2 से मैंने भाग दिया तो कितनी आई, 44। अगर मुझे डायरेक्ट औसत निकालना तो 1 बढ़ा दो है तो कितना आएगा, 45। अगर ऐसा नहीं करना चाह रहे तो दूसरा तरीका अपना लो, पहली संख्या 2, अंतिम संख्या 88 और बटे 2, तो कितना हो गया, 90 बटे 2, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 45। ठीक है, अब मैंने इस तरीके से बताया है, पहले मैंने इस तरीके से बताया था। ठीक है, संख्याएं पता करी, संख्याओं में सीधा क्या कर दिया मैंने, 1 जोड़ दिया। आ रही बात समझ? जब क्रमागत संख्याएं होती हैं तो उसमें 0.5 है ना, आधा जुड़ जाता है। जब सम विषम चलती है तो उसमें कितना जुड़ जाता है, 1 जुड़ जाता है। आ रही बात समझ में? याद हो शुरुआत में तो लिखो जरा आगे, तार लो भाई। हो गया, 120 से 248 तक की, 120 से 248 तक की समस्त, क्या हुआ? अरे तुम अपने उस पर ध्यान दो। 120 से 248 तक की समस्त सम संख्याओं, अरे तुम अपने पे ध्यान दो यार, कोई नहीं, लिखो 120 से 248 तक की समस्त सम संख्याओं का औसत बताइए। कितना आया, 184। कितना आया भाई, 120। 120 से है ना, 120 से कितने तक, 248 बोला, 84 बोला है, 248 चलो 120 के बाद क्या आया होगा, इसके बाद ऐसे आ रहे होंगे, और हमें चलना कहां तक है, देख लो भाई, आवाज क्यों आ रही है, कितने का अंतर है, जब अंतर समान है, ठीक है, औसत पता करना है तो पहली संख्या ले लो, यानी औसत हमें पता करना, पहली संख्या 100 और अंतिम संख्या 248 और बटे 2, कितना आया भाई, कट के बताना जरा, मत जोड़ो, कोई जरूरी थोड़ी है कि जोड़ोगे ही, है ना। इसे काट लो कितने बार, 60 बार, इसे काट लो कितने बार, ठीक है, अब जोड़ लो, है ना, अब जोड़ लो, सेम आएगा आंसर वही, ठीक है। तो कितना आया भाई, 2 से इसे भी काट लिया मैंने, 2 से इसे भी डिवाइड कर लिया, दोनों को डिवाइड कर लिया, ठीक है। पहले क्या करें, जोड़ें फिर काटें, है ना, तो इससे अच्छा दोनों को अलग अलग काट लो। कितना हुआ, 124 में 60 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 184, यानी औसत कितना आ जाएगा, 184 आ जाएगा, ठीक है। ताल लो आगे।
देखो 1 से 71 तक की समस्त 1 से 71 तक की समस्त विषम संख्याओं का औसत बताइए। 1 से 71 तक की समस्त विषम संख्याओं का औसत बताइए। 1 से 71 तक की समस्त विषम संख्याओं का औसत बताइए। 1 से चलना है कहां तक? बोलो 71 तक लास्ट संख्या हमारे पास क्या है? 71 है। और अंतर कितने का होगा? यहां भी अंतर अभी भी 2 का है। ठीक है, तो औसत यदि हमें पता करना है तो पहली संख्या 1, अंतिम संख्या 71 और बटे 2 यानी कितने हो गए? ये 72 और बटे 2 यानी कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। ठीक है भाई, कर लोगे ना? सेम है ऐसे ही। अब आगे थोड़ा 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं अच्छे। लिखो, सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार। सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार। सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान। सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड था। 45 डिग्री सेंटीग्रेड था। ठीक है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड था। सही है भाई। मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार। मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड था। 42 डिग्री सेंटीग्रेड था। ठीक है भाई। यदि सोमवार का तापमान 49 डिग्री सेंटीग्रेड रहा हो यदि सोमवार का तापमान 49 डिग्री सेंटीग्रेड रहा हो यदि सोमवार का तापमान 49 डिग्री सेंटीग्रेड रहा हो तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना था? तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना था? बताओ भाई। कितना आएगा? कितना आया भाई? कितना? 40 डिग्री। देख लेते हैं। 40 डिग्री सही है। हाँ, कैसे करा बताओ जरा हमें भी। हाँ, इधर देख लो जरा। कितने दिन हैं? सोम प्लस मंगल और प्लस बुध। ठीक है भाई। कितने दिन हुए? देखा जाए तो दिन है 3। ठीक है, औसत कितना है? 45 डिग्री है। अगर मैं इसका योग पता करना चाहूं तो कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा। ठीक है, अरे बात समझ में नहीं। अब अगले 3 दिन दिए हैं, कौन कौन दिए हैं? मंगल प्लस बुध और प्लस बृहस्पति। अभी भी दिन कितने हैं भाई? 3 है ना? यहां भी दिन 3 है, यहां भी दिन 3 है। ठीक है, दिन 3 है, औसत कितना है? 82 डिग्री है। 42 डिग्री है, तो योग कितना हो जाएगा?
126। और एक चीज और दे रखी है उसने, बताओ क्या दे रखी है। सोमवार का तापमान उसने बता रखा है कितना था, 49 डिग्री था। ठीक है, कितने डिग्री था, 49 डिग्री था। समझ रहे हो नहीं। अब एक बात बताओ, ये कितने दिन का है, 3 दिन का है। ठीक है, क्या इसमें सोमवार जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ ना। और ये कितने दिन का है, 4 दिन का है ना, 3 दिन का, सॉरी 3 दिन का ये है, 3 दिन का ये है। ठीक, एक तरीका तो ये है कि मैं इसमें सोमवार का ऐड कर दूं। ठीक है ना, समझ रहे हो नहीं। तो देखो यहां कितने हो जाएंगे, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और 4 में से मैं क्या कर दूं, इन 3 का घटा दूं। देखो सोमवार का खत्म, मंगलवार का खत्म, बुधवार का, तो किसका बच जाएगा, बृहस्पतिवार का बच जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो नहीं। तो मैं एक ऐसी लाइन बना लूं, मैंने इसी में फिट कर दिया। ठीक है, कितने हो गए अब, 4। यानी देखो सोम, मंगल, सोम के बुध नहीं, सोमवार से लेके चलो, सोम, ठीक है, ये वाला और जोड़ लिया मैंने। ठीक है, समझ रहे हो नहीं। सोमवार प्लस मंगल प्लस बुध और प्लस बृहस्पति, कितने हो गए अभी, ये 4 हो गए ना। अब बस खाली मुझे इतना पता है कि इन 3 का तो मुझे पता है ना, मंगल बुध बृहस्पति, मंगल बुध बृहस्पति, इन तीनों का योग तो मुझे पता है कितना है, 126 प्लस इस सोमवार का और जोड़ लू ना भैया, 49 डिग्री। समझ रहे हो, तो कितना हो गया, 175 डिग्री। अब ऊपर चमक रहा तुम्हें सोमवार, मंगलवार, बुधवार। ठीक है, तो इन तीनों का मैं इसमें से घटा दूं। देखो सोम प्लस मंगल प्लस बुध। ठीक है भाई, तो अब किसका बच गया होगा, सोमवार से सोमवार का खत्म, मंगलवार से मंगलवार का खत्म, बुधवार से बुधवार का खत्म। तो किसका बचेगा, बृहस्पति का। इन तीनों का कितना दे रखा है भाई, 135 डिग्री। तो कितना बचा अब, 40 डिग्री। और इधर क्या बचा हुआ है, बृहस्पति। तो बृहस्पतिवार का कितना था, 40 डिग्री। कर लो। ठीक है भाई, और कोई तरीका है करने का, या ऐसी करा सबने, चलो और बताते हैं आगे। हो गया भाई, हैं, तार लिया, थोड़ा जल्दी तारा करो, है ना। हो गया भाई, मिटान दें, बोलो। चलो, कहाँ आ जाए, कैसे, 135 में से ये क्यों माइनस कर रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, हाँ बिल्कुल, बस समझ गए हम तुम्हारी बात, जो तुम कहना चाह रहे हो। ठीक है, वही बता रहे हैं हम। ठीक है,
सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कितने दिन थे? 3 दिन थे, ठीक है। औसत तापमान कितना था? 45 डिग्री। योग कितना हो गया? 135 डिग्री। अगर मुझे सोमवार का तापमान दे रखा है, ठीक, उसने दे दिया मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, अगले 3 दिन दे दिए, ठीक है। औसत तापमान कितना है? 42 डिग्री। तो मुझे पता है योग कितना होगा? 126 डिग्री, ठीक है। समझ रहे हो नहीं? अब यहां से क्या कर सकते हो, जैसे मुझे सोमवार का उसने दे दिया, कितना दे दिया भाई? सोमवार का दे रखा है 49 डिग्री, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये तो 3 का है ना, कितने का है ये? 3 का है, यानी 135 कितने का योग है? 3 का योग है। किस किस का? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ठीक है ना। अगर मैं इसमें से ये सोमवार का तापमान निकाल दूं, कितने डिग्री? 49 डिग्री। तो कितना बचा? 15 में से 9 गए 6, ठीक है 12, 12 में से 4 गए 8, यानी कितने डिग्री रह गया? 86 डिग्री। कितने का है ये? अब खाली मंगलवार और बुधवार का है, ठीक है। अरे बात समझिए, और मंगल और बुध यहाँ भी है, यहाँ 3 दिन का है, ठीक है। अगर मुझे पता है मंगल और बुध का कितना है? 86 डिग्री है, और बृहस्पतिवार का मिला लें तो 126 डिग्री बनता है, ठीक है। तीनों का, तो मैं इन तीनों में से ये दोनों का घटा दूं ना, समझ रहे हो नहीं? तो एक बात बताओ, ये किस किस का बचा है? मंगल और प्लस बुध का ही तो बचा है, और तीनों का कितना है? 126 ही तो है। तो बताओ कितने का अंतर है? 40 डिग्री, ठीक है। तो ये 40 डिग्री किसका होगा? बृहस्पतिवार का। समझ गए? तार लो, इससे भी तारना चाहो तो। हो गया भाई? लिखो आगे। 30 छात्रों की औसत ऊंचाई 165 सेमी है। 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 किसी दिन राम, श्याम और मोहन, किसी दिन राम, श्याम और मोहन कक्षा में गैर हाजिर रहे। किसी दिन राम, श्याम और मोहन कक्षा में गैर हाजिर रहे। गैर हाजिर रहे यानी उस दिन उन्होंने क्या कर लिया? छुट्टी मार दी, है ना, जैसे तुम मान लेते हो, समझ रहे हो? छुट्टी मार दी उन्होंने, गैर हाजिर रहे, जिससे औसत ऊंचाई 164 सेमी हो गई। जिससे औसत ऊंचाई 100 कितनी हो गई? 64 सेमी हो गई। 164 सेमी हो गई, जिससे औसत ऊंचाई 164 सेमी हो गई। ठीक है भाई। यदि राम और श्याम की ऊंचाई समान हो, यदि राम और श्याम की ऊंचाई क्या हो? समान हो। ठीक है, यदि राम और श्याम की ऊंचाई समान हो और दोनों मोहन से 3 सेमी छोटी हों, और दोनों मोहन से 3 सेमी छोटे हों, तो राम कोमा श्याम एवं मोहन, तो राम कोमा श्याम एवं मोहन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बताओ भाई कितना आएगा?
बताओ भाई सोनी, कितना आएगा? कितना आया है? कितने कितने हैं? बता। और उसकी फिर हाँ सही है। देख लो भाई, इधर देख लो, ठीक है? इतना ही टाइम होता है ना करने के लिए। बोलो कितने लोग थे? छात्र थे 30, ठीक है। औसत कितना था? 165, ठीक है। तो एक बात बताओ, इनका योग कितना हो जाएगा भाई? एक जीरो ऐसे ही लगा लो। 3 पंजे 15 का 5, 3 छम 18 और 1 19 और 3 ही का ना 3 और 1, इतना ही आया है ना? अरे बात समझिए, 30 छात्र थे, उनका औसत 165 था, है ना? यही तो है। औसत ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है। 3 ने छुट्टी मार दी, यानी योग कितना हो गया? 4950, ठीक है भाई। अब आगे क्या हुआ? 3 गैर हाजिर हो गए। 3 गैर हाजिर होने का मतलब है 3 आए नहीं, तो कितने आए होंगे? उनका औसत कितना हो गया? औसत 164 हो गया, ठीक है। यानी औसत ऊंचाई कितनी होगी? 164 सेंटीमीटर, ठीक। अब एक बात बताओ, 27 की गुणा 164 से करो, कितना आएगा? 44 28। यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगेगा, है ना? आरी बात समझ में? यहाँ पे कैलकुलेशन में क्या लगेगा? थोड़ा सा टाइम लगेगा, समझ रहे हो भाई? है ना? 27 की गुणा 164 से करोगे तो कितना आया? 4428। अब ये 30 छात्रों का योग है, ये कितने छात्रों का योग है? 27 छात्रों का योग है, समझ रहे हो नहीं? अब मैं इन दोनों में अंतर देखूं तो कितने का है? 522 का, ठीक है। 522 जो आया है, ये कितने लोग हैं? 3 लोग, ठीक है। और उनका योग कितना है? 522 है, ठीक है। समझ रहे हो? अब उसने ये भी कहा है कि एक जो है कितने बड़ा है? राम श्याम की ऊंचाई तो समान है, ठीक है, लेकिन एक उनमें कितना बड़ा है? 3 सेंटीमीटर बड़ा है। यही तो, अरे चाहे यूं कह लो 2 छोटे हैं 3 सेंटीमीटर, चाहे यूं कह दो एक बड़ा है 3 सेंटीमीटर, बात तो वही है, या अलग है कुछ है? अब मैं क्या करता हूं, एक जो बड़ा है कितने सेंटीमीटर बड़ा है? 3 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई अलग ही निकाल दी मैंने, ठीक है। तो कितने बचे? 519 बचे ना, ठीक है भाई। अब तो तीनों की ऊंचाई बराबर हो गई होगी, आ रही बात समझ में? नहीं, अब तो तीनों की ऊंचाई बराबर हो गई होगी ना। तो अब मैं यहाँ 3 है तो इस 3 से भाग दे लूं, समझ रहे हो नहीं? अब वो तीनों का औसत निकाल लूं मैं, औसत उम्र क्या है तीनों की, ठीक है। तो 3 से भाग दे लो भाई। 3 कना 3, कितने बचे यहाँ से? 2, 3 सत्ते 21 और 3 तिया, ठीक है। अब तीनों 173 173 173 के हो गए ना। 3 लोग थे, कितने कितने के बैठेंगे? 173 सेमी, 173 सेमी और 173 सेमी। अब उसने ये कहा है कि 2 की लंबाई तो समान है ना? 2 की लंबाई तो समान है। किस किस की समान बोली है भाई, जरा बताना। इसे राम मान लेते हैं,
इसे श्याम मान लेते हैं, ठीक है, सही है भाई। तो ये तो दोनों बराबर हैं, एक बड़ा है कितने सेंटीमीटर, कौन है, मोहन। तो मोहन को यहाँ 3 सेंटीमीटर बड़ा कर दो, ये घटाया जो था, ठीक है, तो 176 सेमी, यानी मोहन की ऊंचाई कितनी है 176 सेमी, और ये दोनों कितने कितने के हैं 173 और 173 के हैं, ठीक है, तार लो। हो गया भाई, इतना करने की आवश्यकता थी नहीं वैसे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगर मैंने जो पहले तरीका बताया उससे करते तो बहुत आसान था, ठीक है, समझ रहे हो नहीं, मिटान नहीं से यहाँ तुम आके फंस जाओगे इसमें, है ना, कैलकुलेशन में क्या कर लोगे, फंसोगे यहाँ पे, मिटान नहीं से। चलो दूसरा तरीका बता देते हैं। मिटान दे, चलो छात्र कितने थे भाई, इधर देख लो, ऐसे नहीं करते है ना, छात्र कितने थे 30, औसत कितना था उनका 165 सेमी, ठीक है, 3 ने मार दी छुट्टी, है ना, तो अब कितने हो गए 27, औसत कितना हो गया 164, ठीक है भाई, आ रही बात समझ में। अब 27 छात्रों का 164 हो गया, ठीक, 30 का कितना था 165 था, ठीक है। तो एक बात बताओ, ऐसे तुम्हें कुछ पता चला कि 30 छात्र थे, औसत 165 था, यानी 30 थे तो सभी 165 सेंटीमीटर के थे, है ना। लेकिन जैसे ही वो 3 निकले तो कितने बचे 27 बचे, ठीक है। तो औसत कितना हो जाता है 164 हो जाता है, ठीक है। तो किन पे असर पड़ा होगा उस चीज का, 27 छात्रों पे असर पड़ा होगा ना भाई, 27 छात्रों पे असर पड़ा ना उस चीज का। तो ये 27 छात्र जो होंगे उनकी कितने कितने कम हुई है भाई, लंबाई एक एक कम हुई होगी ना, एक एक कम हुई होगी, तो टोटल कितनी कम हो गई होगी 27। लोग कितने गए थे 3, यानी कितने लोग निकले थे 3 निकले थे ना, तो ये इन्हीं की लंबाई तो होगी, इन्हीं की लंबाई में तो जुड़ा होगा। अब उसने ये भी कहा है कि एक जो है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर क्या है बड़ा है, ठीक है। चलो अभी तो 27 को ही भाग ले लो, है ना, कितना आया भाई, इनका औसत निकाल लोगे तो कितना, या वहीं खत्म करो, 3 सेंटीमीटर भी बड़ा, ठीक है ना, निकाल ही दो। 3 सेंटीमीटर बड़ा बताया है एक, कितना बड़ा है 3 सेंटीमीटर बड़ा है एक, तो कितने बचे होंगे अब भाई 24 को यदि मैं 3 से भाग दूं तो कितना आया 8, यानी ये तीनों जो है 8 सेंटीमीटर बड़े होंगे। आ रही बात समझ में 8 सेंटीमीटर बड़े होंगे, तो उन्हें कितना कितना मिला होगा अपने हिस्से से 165 सेंटीमीटर तो होंगे ही होंगे वो, प्लस कितने कितने और बड़े हैं 8 सेंटीमीटर, तो कितने हो गए 173, और दूसरा भी 173, और एक बड़ा है 3 सेमी, तो कितना बड़ा हो जाएगा 176। आई बात समझ में, क्या बताना चाह रहा था, समझे नहीं समझे, तो यहां से गुणा की टेंशन क्या हो जाएगी खत्म। एक बार दोबारा समझ लो देख लो इधर,
30 छात्र थे, सभी की औसत ऊंचाई कितनी थी? 165 सेंटीमीटर। 165 सेंटीमीटर, सारे 165 सेंटीमीटर के थे। ठीक, 3 ने क्या करा? छुट्टी मार दी, तो कितने बचे? 27 बचे। ठीक है, 27 की कितनी हो गई औसत ऊंचाई? 164 सेंटीमीटर। तो मुझे ये पता चला जो 3 गए हैं उन्हीं के पास तो होगी ये लंबाई, उन्हीं के योग में तो जुड़ी होगी। तो 27 पे कितना कितना असर डला है औसत का? 1-1 है ना, ये 27 थे ना, 27 पे 1-1 का असर डल गया, तो यानी 27 का ना 27, यानी 27 सेंटीमीटर योग में वो फालतू लिए बैठे हैं। कौन फालतू लिए बैठे हैं? ये 3 लोग। और उसने ये बताया एक बड़ा भी है 3 सेंटीमीटर, है ना, तो मैंने पहले बड़ा भी खत्म कर दिया यहाँ पे। तो अब कितना बचा? 24 बचा ना 24 बचने का मतलब है मैंने 3 से भाग दिया, तो इनका औसत ऊंचाई निकाल ली। तो यानी कितने कितने सेंटीमीटर बड़े थे वो? 8-8 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई से बड़े थे तीनों। ठीक है, अब मेरी औसत ऊंचाई क्या है? 165 सेंटीमीटर। 165 में 8 जोड़ा तो कितना आया? 173। तो यानी दो तो बराबर ऊंचाई के हैं, उसने बोला है खुद। बराबर ऊंचाई का मतलब है राम और श्याम, राम कौमा श्याम, ये तो हो गए बराबर ऊंचाई के। ठीक है, और उसने कहा है मोहन 3 सेंटीमीटर बड़ा है। जो बड़ा था मैंने यह माइनस कर लिया था, तो अब इसे क्या कर दो? यहाँ पे प्लस कर दो 3 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया? 176 सेमी। ठीक है, ये कौन है? मोहन। तार लो भाई। समझे नहीं समझे? हाँ, तो देखो गुणांक की सारी टेंशन खत्म होगी, पर थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, है ना। तार लो भाई दूसरा तरीका डाल के। हो गया? एक हेडिंग डालो, एक हेडिंग डालो, जब गलत संख्या या गलत गणना हो जाए। जब गलत संख्या या गलत गणना हो जाए। जब गलत संख्या या गलत गणना हो जाए। गलत गणना हो जाए। ठीक है भाई, अब ये भी बड़े अच्छे क्वेश्चन है अपने आप में। ठीक है, क्वेश्चन आता है यहां से, सुन लो भाई, बात मत करो। होता क्या है, कुछ दे देगा, जैसे 20 छात्र हैं, 20 छात्रों का औसत 50 है। ठीक है, कुछ भी बोल सकता है। 20 छात्र हैं, 20 छात्रों का औसत कितना है? 50। अब हुआ क्या, गलती से 50 की जगह 35 पढ़ लिया गया, या 50 की जगह 60 पढ़ लिया गया, 40 पढ़ लिया गया। यानी कहीं ना कहीं उनके औसत अंक या अंकों में, या उनकी ऊंचाई हो सकती है, ठीक है, या उनकी उम्र हो सकती है। ठीक, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संख्या गलत पढ़ ली जाएगी। ठीक है, और वो ही हमें क्या करना है? सही करना है। ठीक, सही करने का मतलब है कि गलती से 20 की जगह 30 पढ़ लिया गया है, 30 की जगह 20 पढ़ लिया गया है। ठीक है, यदि इसको इतना पढ़ते तो औसत कितना हो जाता? ठीक है, कम होता या बढ़ता? ठीक है, तो लिखो जरा क्वेश्चन। 56 छात्रों का औसत अंक 60 है। 56 छात्रों का औसत अंक 60 है। 56 छात्रों का औसत अंक 60 है। इनमें 29 अंकों के बजाय, इसमें 29 अंकों के बजाय 92 अंकों की एक गलती भी शामिल है। 29 अंकों के बजाय 92 अंकों की गलती भी शामिल है। सही औसत ज्ञात कीजिए। सही औसत ज्ञात कीजिए। बताओ भाई।
कितना आएगा? लो विकल्प लिख दे रहा हूं। 58.875, 61.125, 63.375 और 56.625। कितना आया? बताना भाई जरा, छात्र कितने थे? छात्र थे 56, उनका औसत कितना था? औसत था 60। ठीक है, समझ रहे हो? अब क्या हुआ, गलती हुई कुछ, लिखना कुछ था और लिख कुछ दिया। ठीक है, लिखना था और लिख दिया। लिखना कितना था भाई? 29, और लिखा कितना गया? 92, यानी उल्टा लिख दिया इसको। ठीक है भाई, अब एक बात बताओ, हमें 29 तो लिखना था और गलती से हमसे क्या लिखा गया? 92 लिखा गया। ठीक है, तो अंक बढ़े होंगे या कम हुए होंगे? इतना बता दो। अंक बढ़े होंगे तो उनने औसत पे प्रभाव क्या डाला होगा? औसत बढ़ा होगा या कम हुआ होगा? यानी कहने का मतलब है, ये जो औसत है ये क्या है? बढ़ा हुआ औसत है। क्या है ये भाई? 29 लिखना था। ठीक है, कितना लिखना था? 29 लिखना था, 92 लिख दिया। तो 92 लिख दिया तो यानी अंकों में जो मान के चलो किसी को 100 अंक मिलने थे, ठीक है, और ये मान लो 29 अंक मिल रहे थे, 100 छोड़ो, 29 अंक मिल रहे थे, उसे 92 दे दिए, तो उसे ज्यादा में अंक मिले कम मिले? जब ज्यादा अंक मिले हैं तो औसत में वृद्धि करी होगी या कमी करी होगी? बताओ। औसत बढ़ा होगा ना, जितना आना चाहिए था उससे क्या हुआ होगा? ज्यादा आया होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये बढ़ा हुआ औसत ही कितना है? 60 है। ये बढ़ा हुआ औसत ही कितना है? 60 है। तो क्या इससे ऊपर औसत जा सकता है? तो कौन कौन से विकल्प ऐसे हैं जो गलत हैं? ठीक है, आ रही बात समझ में? दो तो हमारे क्या हो गए? गलत। अब मुझे पता है कि या तो 58.75 है ना, 875 है, या 56.625 उत्तर है। ठीक, अब देख लेते हैं कितने का अंतर है भाई। अरे 12 में से 9 गए, 3, 8 में से 2 गए, यानी 63 अंक फालतू जुड़े हुए हैं। कितने अंक फालतू जुड़े हुए हैं? 63। कितने छात्रों के? बोलो। 56 छात्रों के। अरे आसान, तो 56 से इसे क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। अगर देखा जाए तो लगभग एक बार के कुछ ज्यादा भाग जा रही है। कितनी भाग जा रही है? एक के आसपास ही जा रही है नहीं भाई। 56 ही का ना, 56, यानी एक औसत में कम हो जाना चाहिए, एक से थोड़ा सा ज्यादा, यानी औसत है कितना? 60। तो ऐसा तो नहीं है जो 56 आ जाएगा, क्योंकि कम कितना करना है? समथिंग एक से कुछ ज्यादा कम करना है। जब एक से कुछ ज्यादा कम करना है तो औसत क्या जाएगा? 58.875। समझ पाए मैं क्या बताना चाह रहा हूं, है ना? तो ऐसा नहीं है कि हमें औसत पूरा ही निकालना पड़ेगा। यहां से ही मैंने पता लगा लिया कि मेरा आंसर क्या होगा। ये मेरा 58.875 क्या हो जाएगा आंसर। ये क्यों गलत कर दिया? क्योंकि 4 थोड़ी घटाया यहाँ पे। समझ रहे हो नहीं भाई? कितना कम होना था? एक के समथिंग, एक से कुछ ज्यादा। तो एक से कुछ ज्यादा किसमें कम हुआ है? इसी विकल्प में कम हुआ है। ठीक, 2 विकल्प मैंने वैसे गलत कर लिए देख के। ठीक, तार लो, भाग देके देखोगे तो यही आएगा। ठीक है भाई। आगे लिखो चलो।
जलाना भाई जरा, अरे जला दो भाई। अब हो सकता है गलती 2 बार हुई हो, क्या हो सकता है? अभी तो कितने बार हुई है ये? 1 बार। हो सकता है 2-2 बार गलती हुई हो, ठीक है। तो लिखो जरा, चालीस विद्यार्थियों के औसत अंक 68 रहे। 40 विद्यार्थियों के औसत अंक 68 रहे। 40 विद्यार्थियों के औसत अंक 68 रहे। 40 विद्यार्थियों के औसत अंक 68 रहे, ठीक है। यदि 2 विद्यार्थियों के अंक 84 और 46 के स्थान पर, यदि 2 विद्यार्थियों के अंक 84 और 46 के स्थान पर, 84 और 46 के स्थान पर गलती से क्रमशः 48 और 64 दर्ज हो गए, 48 और 64 दर्ज हो गए, तो सही औसत क्या होगा? तो सही औसत क्या होगा? तो सही औसत क्या होगा? बोलो भाई, कितना? 68.45, ठीक है। बोलो कितना था औसत? छात्र थे 40 और औसत कितना था इनका? औसत था 68, ठीक है भाई। अब लिखना कितना था? और लिख दिया। लिखना कितना कितना था? बोलो। हाँ, लिखना था हमें 84 और 46, ठीक है। और लिखा क्या गया गलती से? 48 और 64, ठीक है भाई, ये लिखा गया। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, 64 और 48 कर लूं, है ना? 48 64 या 64 48 एक ही बात है ना? तो यहां से कितना ज्यादा लिखा गया, कम लिखा गया? यहां से कितना लिखा गया? मैं टोटल नहीं कर रहा, अभी टोटल नहीं कर रहा मैं। 46 और 48 में बताओ कितने? प्लस 2, 84 और 64 में माइनस कितने? 20, ठीक है। समझ रहे हो नहीं? लिखना था 84, लिखा गया कितना? 64, कितना कम लिखा गया? 20। लिखना था 46, लिख दिया कितना? 48, ठीक है। तो कितना ज्यादा लिखा गया यहाँ पे? अब देखा जाए 20 माइनस और प्लस 2 तो कितने बचे? यानी 18। अभी भी देखा जाए तो 18 कम लिखा गया है। कितना कम लिखा गया है? 18 कम लिखा गया है। तो औसत में वृद्धि होगी या कमी होगी? तो सारे वृद्धि वाले ही ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो अब किससे भाग देनी पड़ेगी? इन 40 में बराबर बराबर बांट दो इन्हें, ठीक है।
तो बताओ भाई, दे लो भाग, कितना आया कट के? हाँ तो पॉइंट बताओ ना कितना आया है। चलो जीरो बढ़ा लूँ अब, ठीक है। अब इस जीरो से जीरो काट दूं, अब कर लो 4 चौक कितने बचे? 2, 4 पंजे 20, तो कितना आ गया भाई? 0.45 और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा उत्तर सही है? 68.45, ठीक है। तालो या किसी का कोई और आया है?